क्वेश्चन नंबर 17 तक या 18 तक अपना हो गया था। आई थिंक 18 तक हो गया था, नहीं 17 तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 18 से हम लोग पढ़ेंगे। चलो, आपको कुछ नहीं करना है, कॉन्सेप्ट कुछ खास होता नहीं है, बस क्वेश्चन का भाषा चेंज होता है। तो मेरी नज़र में आप मैक्सिमम सवालों को कर लोगे अगर थोड़ा सा भी आपको नॉलेज होगा तो आप सवालों को सॉल्व करना शुरू करना साथ के साथ। द हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 35 सेंटीमीटर एंड द एरिया ऑफ इट्स कर्व सरफेस इज 4 times द एरिया ऑफ इट्स बेस। What is the volume of the cone in 10 to the power -3 मीटर क्यूब and correct up to 3 decimal places। मुझे एक शंकु की ऊंचाई दी हुई है और इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इसके आधार के क्षेत्रफल का 4 गुना। एक रिलेशन दिया गया है मुझे पाई आर एल में और पाई आर स्क्वायर में। क्या है रिलेशन? एरिया ऑफ इट्स कर्व सरफेस मतलब पाई आर एल बराबर है 4 पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई खत्म, आर से आर खत्म, तो एल बराबर हो गया 4 आर के। तो एल अपॉन आर बराबर हुआ 4/1। यह आपका स्लांट हाइट, तिरछी ऊंचाई और रेडियस के बीच में एक रिलेशन निकल के आया। अब मेरे से बोला है कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द कोन, कोन का आयतन क्या होगा, कब? जब आपको ऊंचाई 35 यूनिट गिवन है, हाइट गिवन है। आपको पता है हाइट क्या होता है सर? एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो हाइट क्या होगा? 4 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 16 - 1 15। √15 यूनिट जो होगा मेरा हाइट होगा। लेकिन सर ओरिजिनल हाइट कितना है? ओरिजिनल हाइट तो 35 है। इट मीन्स आई कैन से कि 15 यूनिट इक्वल्स टू 35, देन 1 यूनिट इक्वल्स टू 35/15। और 1 यूनिट किसका वैल्यू है भाई? सर ये आर का वैल्यू है। मतलब जो मेरा रेडियस है वो 35/√15 है। क्या आपको इस बात से समस्या है? हो ही नहीं सकता सर। अब मुझसे बोला है क्या कि सर ये बताओ शंकु का आयतन क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा। वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर का स्क्वायर मतलब 35 का स्क्वायर 1225 होता है, लेकिन मैंने अलग अलग लिख लिया। बटे √15 का स्क्वायर 15 इंटू हाइट 35। किसको किसको 35 का क्यूब याद है? हमें तो याद है 42,875 होता है और 36 का 46,956 होता है आई थिंक, या 46,656 होता है। एक बार चेक करना, काफ़ी टाइम बाद मेरे को ध्यान से उतर रहा है। यही होता है 46,656, 36 का क्यूब। याद करो, पढ़ो, मेहनत करो आप लोग भी हमारे टाइप। हमने बहुत मेहनत किया था, हमें आज भी चीज़ें सब याद है, इतना अच्छे से पढ़ा था। देखो हम लोग क्या करेंगे अब, काटाकुटी। 7 से काटा 7 × 5 = 35। यार 3 से तो कटेगा नहीं कुछ भी, इसीलिए डेसिमल में जा रहा है। 5 से काटेंगे 5 × 3 = 15। अगर मल्टीप्लाई करूँ तो 35 × 35 1225 हो गया। 1225 में 2 से कर दिया, 11 × 2 है तो 2450 हो गया। 11 × 2450 अपॉन 9, 0 5 5 4 9 4 2 6 और 2 26950/9। सॉल्व किया, 9 दूना 18, 8 बचा 9 9 81, 8 बचा 9 9 81, 4 बचा 9 5 45, 9 चौका 36 जाएगा। अब देखो दो टाइप के बच्चे होंगे, एक तो बेसिक से इतना धीरे धीरे आराम से सॉल्व करके आ जाएंगे, कोई समस्या की बात नहीं है, क्योंकि इसमें आप डिविजिबिलिटी लगा नहीं सकते, 11 का मल्टीपल और ये सब कुछ लगा नहीं सकते, क्योंकि हमसे बोला गया दशमलव के 3 स्थान तक सही चाहिए। लेकिन थोड़ा सा एक बच्चा दिमाग लगा देगा कि जो भी उत्तर होगा उसमें 2994 तो दिखेगा ही। मुझे एक ही ऑप्शन में 2994 दिख रहा है। वो इस चीज़ का टेंशन नहीं लेगा कि मैं इसमें कन्वर्ट करूं, क्योंकि ऑप्शन आपके सेंटीमीटर में है और आंसर आप क्वेश्चन आपका सेंटीमीटर में है और आंसर आपका मीटर क्यूब में है। तो इस बात का चिंता नहीं करेगा कि इसको 10⁶ से डिवाइड करके मैं फिर से चेंज करूंगा, ये करूंगा। क्यों नहीं चिंता करेगा? क्योंकि उसे 2994 एक ही ऑप्शन में दिख गया। क्लियर है? बोलोगे जी सर, ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि कोनिकल टेंट विथ रेडियस 6 यूनिट्स एंड द हाइट 8 यूनिट इज टू बी मेड बाय अ कैनवास। हाउ मच कैनवास इज नीड टू मेक द टेंट राउंडेड ऑफ 2 डेसिमल। जैसे ये सब शब्द बोल दे तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब ध्यान देना है।
कि 11 का रूल नहीं लगा सकते, कोई डिविजिबिलिटी नहीं लगा सकते, यूनिट डिजिट नहीं लगा सकते। अगर आप यूनिट डिजिट लगाओगे तो गलती हो जाएगा, समझ गए। आ जाओ, कैनवास द्वारा 6 इकाइयों की त्रिज्या और 8 इकाइयों की ऊंचाई वाला एक शंक्वाकार तंबू बनाया जाता है। अच्छा ये बात बताऊं, शंक्वाकार तंबू बनाया गया होगा, मेरे पास पेज है, तो कुछ ऐसा फॉर्मेट होगा, ऐसा। इसको ऐसे, कभी आप दुकान पे खाए हो, भूजा वाले दुकान पे जो घुगनी बना के खिलाते हैं, शराबी सबसे ज़्यादा घुगनी वहीं से खरीदते हैं, है ना। वो कुछ ऐसे मोड़ के बनाते हैं। रुको मैं मोड़ रहा हूँ, मैं दिखा दूंगा मोड़ के। हम लोग बचपन में बनाया करते थे, जब मम्मी कभी, आप बिहार से होते तो आपको पता होता, जैसे मध्य प्रदेश में पोहा खाया जाता है, जो चावल से बनता है, चूड़ा हमारे यहाँ बोलते हैं, उसको हम लोग फ्राई करके खाते हैं। तो पोहा जो होता है मुलायम होता है और चूड़ा जो होता है कुड़कुड़ा होता है। तो हम लोग ऐसे बना के और उसमें खाया करते थे बचपन में। देखो ये क्या है, एक शेप हो गया, अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक शेप हो गया, कॉनिकल शेप हो गया। कॉनिकल शेप समझ रहे हो आप, ऐसा ही देता है ना दुकानदार, ऐसा ही कॉनिकल शेप देता है। बोलोगे जी सर ऐसा ही होता है, बस ये इक्वल नहीं है, मैं बनाया हूँ फोटो ना। तो मुझसे बोला एक कैनवास है, एक कैनवास है, एक शंक्वाकार तंबू उससे बनाया जा रहा है। तो ऐसे तंबू बनाया गया होगा, या फिर क्या किया गया, दूसरा तरीका होगा कि मैं ऊपर से ऐसे छेद कर दूं, जैसे सोने वाले मूवीज में दिखाया जाता है, तो ऐसे वो तंबू बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बांस वास लगा के तो तंबू बना। तो ओवरऑल हमें समझना क्या है, ये सब क्यों समझाया, इसलिए समझाया कि जो एरिया यूज हुआ होगा उसमें, वो इसी का एरिया यूज हुआ होगा, जो क्षेत्रफल यूज हुआ होगा इसी का क्षेत्रफल यूज हुआ होगा ना। चाहे मोड़ के ऐसे घुमा के बना दूं, चाहे बीचों बीच लगा के बना दूं, इतना ही एरिया यूज होगा। जी सर। तो हमारा जो कैनवास तंबू बनेगा वो इसके कर्व सरफेस एरिया के बराबर बनेगा। असली बात यही है, जो घुमावदार इसका चारों तरफ का क्षेत्रफल होगा। अब मेरे से बोला तंबू बनाने के लिए कितने कैनवास की नीड पड़ेगी, जिसका रेडियस ये है, ऊंचाई वो है। मुझे इतना पता है, जो उसका कर्व सरफेस एरिया होगा वही उसका कैनवास का एरिया होगा, या कैनवास का लंबाई चौड़ाई होगा, जो भी पूछे। ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ना, जो उसका कर्व सरफेस एरिया होगा वही कैनवास का लेंथ ब्रेड्थ सब कुछ डिसाइड करेगा। जी सर। हमने क्या किया कि इसका क्या निकाला, पाई आर एल। अब मुझे पता है कि आर 6 है, मुझे पता है एच 8 है। बचपन में पढ़ाया था आपको कि पाइथागोरस ट्रिपलेट एक शब्द होता है जिसमें आपको 3 4 5 6 8 10 ये सब चीज़ें याद है, 9 12 15। तो जब 6 आपका आर हुआ, एच आपका 8 हुआ, तो आप बिना सोचे समझे बोल दोगे कि एल आपका 10 रहा होगा। पाई आर एल निकालना है तो पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 6 और एल का वैल्यू 10। यही आपका कैनवास का लंबाई चौड़ाई आएगा। मुझसे बोला है कि 2 अंक तक बताओ, चलो 2 अंक तक काट लेते हैं। 22 छक्का 132, 1320/7, 7 एकम 7, 7 8 56, 6 बचा, 7 8 56, 4 बचा, 7 छक 42, 188.6 के लगभग जाएगा। 57 इसमें है, वही उत्तर होगा। सेम सवाल है, बिल्कुल बिना परेशान हुए सॉल्व करना है, लेकिन थोड़ा इसमें दिमाग लगाना होगा, थोड़ा कैलकुलेटिव है। मुझसे बोला है कि हुज बेस डायमीटर इज 8.4 and height is 1.75, the heap is to be covered by canvas, what is the area of the canvas। गेहूं का एक ढेर एक शंकु के आकार का है। इंग्लिश में कुछ चीज छिपा हुआ, मतलब इंग्लिश में कोई मिसिंग है एक लाइन, वो ये वाला लाइन मिसिंग है। इसे लिखा होना चाहिए कि अ हीप ऑफ, गेहूं का क्या बोलते हैं यार इंग्लिश में, व्हीट। ऐसे लिखा होना चाहिए अ हीप ऑफ व्हीट is in the shape of cone whose base diameter is 8.4 and height is 1.75। लिख सकते हो ए हीप, टीला होता है हीप, वही ढेर बोला गया है, जो कि शंक्वाकार शेप में है, गेहूं का हीप है, और उसका बेस डायमीटर 8.4 है और हाइट 1.75 है। तो मुझसे बोला जाएगा कितने बड़े कैनवास का जरूरत होगा उसको ढकने के लिए। फिर से वही चीज है सर, पाई आर एल निकाल दो, लेकिन यहाँ पे एल निकालना डिफिकल्ट है। अब जिसको थोड़ा सा ट्रिपलेट डीप आता होगा वो तेज कर लेगा। 2 चीजें जिसको आती होगी, हमने आपको ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिपलेट पढ़ा दिया है, वहां पे मैंने आपको एक चीज सिखाया था, रेशियो काटाकुटी।
अब मैं अगर सॉल्व करूँ तो मैं बहुत इजीली सॉल्व कर दूंगा। मैं तो यहाँ पर डिविजिबिलिटी भी लगा दूंगा, क्योंकि यहाँ डेसिमल मतलब वो मतलब नहीं पूछा है, अप्रॉक्सीमेट आंसर नहीं पूछा, ओरिजिनल आंसर आया है। लेकिन फिर भी मैं आपको बेसिक से सिखा रहा हूँ, ध्यान से समझना। अब मुझे पता है कि मेरा डायमीटर जो है 8.4 है, तो सर रेडियस कितना होगा? रेडियस 4.2 होगा, और हाइट कितना है? 1.75। अब जब तक मैं एल नहीं निकालूंगा, तिरछी ऊंचाई नहीं निकालूंगा, स्लांट हाइट नहीं निकालूंगा, तब तक मैं पाई आर एल नहीं फाइंड आउट कर सकता। पाई आर एल नहीं फाइंड आउट कर सकता। 22/7 इंटू 4.2 इंटू एल तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन इतना मैं बोल सकता हूं कि उत्तर जो आएगा वो 11 का मल्टीपल आएगा। फिर भी हम लोग रिस्क नहीं लेते हैं, हम लोग प्रॉपर सॉल्व करते हैं। अब हम लोग कैसे निकालें? अब दो तरीके का बच्चा होगा। एक बच्चा शरीफ बच्चा होगा, वो लगेगा ऐसे निकालने की सर आर 4.2 है और एच 1.75 है, तो 4.2 का स्क्वायर इंटू 1.75 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करो। और बस यहीं पे एग्जामिनर आपके दिमाग के साथ खेल गया और आपका टाइम वेस्ट करा दिया, टाइम वेस्ट करा दिया। और जिसको रेशियो काटाकुटी आता है वो क्या करेगा? पहले इस डेसिमल को हटाओ। देखो कैसे सॉल्व करते हैं तेज बच्चे। पहले इस डेसिमल को हटाओ। सर डेसिमल को हटाने के लिए मैंने 100 से गुणा कर दिया दोनों में। अब जो मेरा आने वाला उत्तर होगा उसे 100 से डिवाइड कर दूंगा। अब मेरे लिए क्या है? 420 और ये क्या है? 175। हमने क्या किया था? 100 से गुणा किया था। अब क्या करेंगे हम लोग? ये किससे कट रहा है? ये सर 7 से कट रहा है और ये 5 से भी कट रहा है, 35 से कट रहा है, तो 35 से कम 35 और 35 दूना 70, 35 5 175। हमने क्या किया? पहले 100 से मल्टीप्लाई किया तो आने वाले आंसर को 100 से डिवाइड करूंगा। फिर क्या किया? 35 से काटा तो आने वाले आंसर को 35 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब मुझे पता है कि अगर हाइट मेरा 5 हो, रेडियस मेरा 12 हो, तो एल क्या आता है? 13, तो एल 13 आएगा, यही एल आएगा। 5 12 13 में किया क्या गया था कि मेरा एक ट्रिपलेट है 5 12 13। एग्जामिनर इसमें 0.35 से मल्टीप्लाई करके एक नया ट्रिपलेट बना दिया था जिसको डुप्लीकेट ट्रिपलेट बोलते हैं। जो ये बना था 1.75 बना था और ये आपका 4.2 बना था, और ये जो अपकमिंग आएगा 35 था 350, 35 दिया 105, 4.65 आएगा, यही आएगा ना। 13 5 65 और 13 39 और 6 45, 455, 4.55 आएगा। ये ऐसा ट्रिपलेट फॉर्म कर दिया गया था आपको परेशान करने के लिए, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है क्योंकि आपको आता है क्या? रेशियो काटा कुटी। क्लियर है? बोलोगे जी सर एकदम क्लियर है। अब देखो इस आगे की बात को समझना मेरे। अब मुझे पता चल गया मेरा एल क्या है? 13 गुणे 35/100। इस डेसिमल को हटाया तो नीचे एक और जीरो आ गया। 7 से काटा 7 छक्के 42, 5 से काटा 5 7 35 और 2 से काटा 2 दिया 6, तो 10 खत्म हो गया। अब मैं गुणा कर दूंगा सिंपली। 13 7 91, 91 गुणा 6 कर दो, 3 गुणा 2 6, तो 11 गुणा 6 कम 6, 6 9 54 अपॉन 100। अब मुझे 11 से गुणा करना बहुत आसान है। 6 6 4 10 की 0, 4 5 9 1 10 की 0, 5 1 6, 60.06। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? क्लियर है। चलो आगे का सॉल्व करो। द सर्कमफरेंस ऑफ द बेस ऑफ अ कॉनिकल टेंच इज 66। मैं तो ये पढ़ते आंसर बता दूंगा। जैसे मुझसे बोला कि किसी शंक्वाकार तंबू का आधार का परिधि 66 है, मैं बोल दिया कि उसका रेडियस 10.5 होगा, क्योंकि मेरा रटा हुआ है। क्या रटा हुआ है सर? आपने ही तो रटाया था कि अगर रेडियस 7 हो तो जो परिधि होता है वो 44 होता है, अगर रेडियस 3.5 हो तो ये 22 होता है, अगर रेडियस 14 हो तो ये आपका 88 होता है, और रेडियस 10.5 हो तो ये 66 होता है, अगर रेडियस 21 हो तो 44 दिया 132 हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बोला था इतना रट लो पर्टिकुलर, ज्यादा नहीं रटो। एरिया क्या आता है इस पर? इस पे एरिया सर 154 आता है। इस पे एरिया क्या होता है? 38.5 आता है। और इस पे एरिया क्या आता है? 616 आता है। और इस पे एरिया क्या होता है? 346.5 आता है। ये चार डेटा याद कर लो कि अगर रेडियस 7 है तो एरिया 154 आता है और सरकमफ्रेंस 44 आता है। अगर रेडियस 3.5 है तो सरकमफ्रेंस 22 आता है और एरिया 38.5 आता है। अगर रेडियस 14 है तो ये 616 88 आता है। इंपॉर्टेंट ये है एग्जाम में ना, जब ये 346.5 आएगा ना तो लोग फ्रस्ट्रेट होकर जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे, पाई आर स्क्वायर कर देते हैं, वहां पे आपको याद रहेगा। बहुत बार पूछा है, अभी मैं आगे सवाल कराएंगा तो ये बहुत बार पूछा है, आप देखोगे। अब मैं अगर बोलूं मेरे लाल,
मैं देखते बोल दिया कि 10.5 है रेडियस, बोला है कि हाइट ऑफ द टेंट इज 36, हाइट 36 दिया हुआ है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड इन द मेकिंग द टेंट। अब मुझे रेडियस पता है, मुझे हाइट पता है, मुझे रेडियस पता है, मुझे हाइट पता है, मुझे निकालना क्या है, एल। फिर से अपना दिमाग लगा दिया। सर सबसे पहले काम क्या किया, ट्रिपलेट तो मुझे पता है बनेगा ही बनेगा, तो सबको 10 से मल्टीप्लाई करो, तो जो एल आएगा उसे 10 से डिवाइड कर दूंगा। तो ये मेरा हो गया 105 और ये हो गया 360। किससे कट रहा है, 15 से कट रहा है, 15 साथ 105, 15 दूना 30, 15 चौके 60। हमने 15 से काटा था तो आने वाले को 15 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। बचपन से पता है 7, 24, 25 एक ट्रिपलेट बनता है, तो ये 25 हो जाएगा। तो मेरा एल क्या हो गया, 25 गुणे 15/10। एल क्या हो गया, 25 गुणे 15/10। तो मेरा एल आया कितना, कितना भी आएगा एल तो आ गया। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है कैनवास जो कि यूज हुआ है टेंट बनाने में, पाई आर एल। मुझे 2 पाई आर का वैल्यू पता है 66 है, तो पाई आर का वैल्यू हो गया 33 इंटू एल का वैल्यू हो गया 25 गुणे 15/10। काट लो, काट भी सकते हो, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, 11 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हो एक डेसिमल के बाद। ऐसे आप देखो कैसे करो, ये हो जाएगा 20 - 5, ये हो जाएगा 20 + 5, तो 400 माइनस कितना हो गया 25, 375, तो ये 375 आ गया। 33 से गुणा कर दो, 33 × 5 = 165, 16 बचा, 33 आते कितना होगा, 7 × 21, 7 × 21 231, और यहां बच गया था 16, 231 और 10 241 और 6 247, 24 हो गया। 33 या 99 और 24 कितना होगा 123, 1237.5। देखते ही पता चल गया था यही होगा। कोई सोच रहा होगा कैसे पता चल गया होता, मैं आपको बताऊं, मैं देख लेता 33 गुणे 37 करना है, लगभग 33 गुणे 37 तो करना ही करना है, तो मुझे इतना पता चल गया 33 गुणा 37 करूंगा। तो आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पता है क्या, चलो मैं सिखा ही देता हूं, सिखा रहा हूं। तो जब भी कोई सेम लिख के सिखाता हूं ज्यादा अच्छा समझोगे। कभी आपको ये बात पता है कि जब आप किसी 5 से एंड करने वाले स्क्वायर को निकालते हो तो क्यों ऐसा करते हो कि 5 × 5 = 25 और 4 में 1 जोड़ दो, 4 × 5 = 20। आप ऐसा क्यों करते हो, कुछ पता है? चलो मैं सिखा रहा हूं, ध्यान देना कि जब भी आपके दो संख्या का मल्टीप्लाई हो जो जिसका 10 डिजिट सेम हो, कंडीशन क्या है, 10 डिजिट सेम होना चाहिए, 10 डिजिट सेम है, ठीक है। अगला सम ऑफ यूनिट डिजिट 10 हो, सम ऑफ यूनिट डिजिट 10 हो। अब मैं बोला कि अगर 10 डिजिट सेम हो और सम ऑफ यूनिट डिजिट 10 हो तो इसका मल्टीप्लाई करने का एक रूल होता है। जैसे मेरे को 31 गुणा 39 करना हो, 32 गुणा 38 करना हो, 33 गुणा 37 करना हो, 34 गुणा 36 करना हो, या फिर 35 गुणा 35 करना हो, तो मैं इसको बहुत इजीली कर लूंगा। कैसे करूंगा, ध्यान देना। मैंने 2 कंडीशन आपको दिया है, उस दोनों कंडीशन को क्या फुलफिल कर रहे हैं, हाँ। सर दोनों के 10 डिजिट सेम है, हाँ। इसके इकाई अंक का सम 10 है, हाँ। तो मैं क्या करूंगा, ध्यान देना, 1 × 9 9, 2 अंक की संख्या आना चाहिए, तो 2 अंक की संख्या 0 9, और इसके जो 10 डिजिट है उसमें 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर दूंगा। 3 × 1 = 4, 4 × 3 = 12, 1209, 2 × 8 = 16, 3 में 1 ऐड किया 4, 4 × 3 = 12, 3 × 7 = 21, 3 में 1 ऐड किया 4 × 3 = 12, 4 × 6 = 24, 3 में 1 ऐड किया 4 × 3 = 12, 5 × 5 = 25, 3 में 1 ऐड किया 4 × 3 = 12। क्या कर रहे हैं हम लोग, टेंस को टेंस के साथ और यूनिट डिजिट को सिंपल मल्टीप्लाई, यूनिट डिजिट को सिंपली मल्टीप्लाई, और टेंस में एक जोड़ के, टेंस में एक जोड़ के मल्टीप्लाई, यही कर रहे हैं ना, हाँ। अब हम क्या करें, अगर एग्जांपल और दूं कि 83 × 87 करना है, 67 × 63 करना है, 58 × 52 करना है, 46 × 44 करना है, देखो कितना तेज कर पाओगे। 8 8 सेम है, 3 7 10 है, 3 7 21, 9 8 72, 7 3 21, 7 6 42, 8 दूना 16, 6 5 30, 6 4 24, 5 4 20। क्या मेरी बात कांस्टेंट कर रहे हो?
क्या मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे हो? मैंने इस चीज को यहां पे देख लिया था कि मुझे 33 गुणे लगभग 37.5 है, तो 37 तो करना है, तो 3 7 21, 1221 से जस्ट बड़ा आएगा और डेसिमल आएगा, एक ही ऑप्शन था। देखो ये होता है ना, छोटी छोटी दिमाग, छोटी चीजें, कितना छोटी चीज है, सबको आता होगा, बहुत लोग देख पाते होंगे, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करना, उसको अप्लाई करना सीखना होता है। चीजें आपको कितना आता है मैटर नहीं करता, चीजें आप कितना आप अप्लाई कर पाते हो ये मैटर करता है। बहुत नॉलेजेबल लोग हैं जो पेपर में शून्य हो जाते हैं। आप अपने नॉलेज का यूज करो, चाहे वो रियल लाइफ हो चाहे कहीं भी हो। नॉलेज जितना यूज करोगे ना उतना ही बेहतर बनोगे। समझ गए मेरी बातों को? देखो हमने इस सवाल को तो सिखा दिया, आगे बढ़ते हैं। चलो अब जैसे मैं इस सवाल को पढ़ा, मुझे संख्या दिखा 154, मुझे संख्या दिखा, मैं सवाल पढ़ा भी नहीं, फिर देखा उसके बगल में आधार का क्षेत्रफल बोला है, मतलब मैं समझ गया रेडियस 7 होगा। ये होता है ब्रेन का फंक्शन करना। मैंने संख्या देखा, मेरा ब्रेन फंक्शन कर गया। नॉर्मल बच्चा नहीं हूं मैं टॉपर बनना चाहता हूं ना, तो मैं इस तरीके से सोचना तो सीखना ही पड़ेगा। मैं नॉर्मल की तरह सोचूंगा, नॉर्मल रहूंगा, नॉर्मल की तरह सोचूंगा, मेरा नौकरी भी नहीं होगा, रैंक तो बहुत दूर की बात है, रैंक लाना है ना, टॉप करना है। मैंने सिर्फ इसको देखा, मैं इसको भी देख के मुझे बहुत कुछ चल रहा है। जानते हो क्या? ये सब 154 गुणा 8 है, 4 8 32, 15 8 120। इस हिसाब से डिजिट्स को देखो, आपको दिख रहा है 4 8 32 और 15 8 120 और 3 23, ये 8 गुना है। पूछा क्या है, सवाल क्या है, देखते हैं। मेंस का है वो सवाल है। द वॉल्यूम ऑफ अ कॉनिकल टेंट इज 1232 एंड द एरिया ऑफ इट्स बेस इज 154। फाइंड द लेंथ ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू बिल्ड द टेंट इफ द कैनवास इज 2 मीटर इन विड्थ। इस बात को छोड़ो, मुझे क्या पता है कि मुझे वॉल्यूम पता है, मुझे एरिया ऑफ बेस पता है, मुझे लेंथ ऑफ कैनवास निकालना है अगर उसका 2 मीटर विड्थ है। तो कैनवास कुछ ऐसा होगा, इसका 2 मीटर विड्थ दिया है, लेंथ निकालना है। मतलब क्या है, दोनों का एरिया को इक्वेट कर दीजिए सर। तो पहले इसका एरिया निकालूंगा। एरिया क्या होता है? पाई आर एल। ना मुझे आर पता है, ना मुझे एल पता है, लेकिन अगर देखो तो सब पता है। सब देखने का खेल है, नजर से ठीक से देखना होता है। मुझे आर कैसे पता है? मैंने जैसे पढ़ा कि एरिया ऑफ इट्स बेस इज 154, तो मैं बोला आर जो होगा वो 7 होगा। मैंने अगला लाइन पढ़ा कि वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल टेंट इज 1232, तो मैं बोलता हूं वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल टेंट होता क्या है? 1/3 पाई आर ए स्क्वायर इंटू हाइट बराबर है 1232। हमने पढ़ते ही बोल दिया था कि 8 गुना है, तो हाइट हो जाएगा 8 या 24। और जैसे मेरा हाइट 24 आया तो मैं बहुत प्यार से बोलूंगा मेरा जो तिरछी ऊंचाई स्लांट हाइट आएगा वो 25 आएगा। मुझे सब पता चल गया, मुझे सब पता है कि नहीं? अब देखो अगली बात समझना आप। अगली बात क्या है मेरे लाल, कि मुझे पाई आर एल से इसके एरिया को इक्वेट करना है। पाई आर एल तो 22/7 इंटू 7 इंटू 25 बराबर किसके होगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ब्रेड्थ 2 है, कंपेयर कर दिया, 7 से 7 खत्म, 2 से काटा 11 बार गया, तो एल का वैल्यू आया 25 इंटू 11 275। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? बोलोगे जी सर एकदम क्लियर है। कल एक शायरी लिखा रात को, आपको सुनाता हूं। बहुत दिन बाद लिखा हूं, 2 3 4 अचानक से आ गए। रोज रोज नहीं आते हैं, अंदर से आते हैं, तो कभी कभी ही आता है। तंग गलियां तो यूं ही बदनाम है, हादसे तो खुले सड़क पर होते हैं। मतलब समझना, फिर से पीछे करके सुनो। द हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 24 एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 7। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन? बात वही है कि मुझे रेडियस पता है, मुझे हाइट पता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे क्या निकालना है? उसको पेंट करने में कितना खर्च आएगा, तो उसका जितना एरिया होगा और पर सेंटीमीटर स्क्वायर मुझे पता है कितना खर्च हो रहा है, 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। वैसे तो आंसर 11 का मल्टीपल आएगा, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी खत्म हो गया। ऑप्शन सी और ऑप्शन बी में से कोई भी आंसर होगा। चलो करके देखते हैं। वैसे ये भी नहीं होगा, आंसर 6 का भी मल्टीपल आएगा, क्योंकि 6 से तो लास्ट में मल्टीप्लाई होगा ही, तो आंसर ये होगा। देखो
अगर सॉल्व करें तो पाई आर एल, अगर मेरा आर जो है 7 है और हाइट जो है 24 है, तो 7 24 25 से बोल दूंगा, मेरा तिरछी ऊंचाई एल 25 होगा। तो पाई आर एल मतलब 22/7 इंटू 7 इंटू 25, ये क्या है पाई आर एल इंटू ये 6, 7 से 7 खत्म। अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, देखो 2 यहां दे दिया 25 दूना 50, 2 यहां दे दिया 50 दूना 100, यहां 3 बच गया, यहां 11 बच गया, 11 3 33, 3300 रुपये खर्च आएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? समझा देता हूं। ये पाई आर एल था, उसका एरिया इतना सेंटीमीटर स्क्वायर उसका एरिया है, और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 6 रुपये खर्च थे, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर में इंटू 6 का खर्च होगा, मतलब टोटल 3300 रुपये खर्च होंगे। क्लियर है? जी सर। अगले सवाल को सॉल्व करो। ए कॉनिकल टेंट हैज ए रेडियस ऑफ 7 एंड वर्टिकल हाइट इज 5। मुझे एल निकालना हो 25 बोल दूंगा। हाउ मेनी फुल ऑफ बैग्स राइस कैन बी इम्पटीड इन इट। एरिया नहीं निकालना। इफ द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द राइस इन ईच बैग इज 2 मीटर क्यूब। कहानी यह है कि एक तंबू है शंक्वाकार, जिसका रेडियस 7 है और हाइट 24 है, उसमें चावल का बैग डाला गया, प्रत्येक बैग में घेरा गया स्थान 2 मीटर क्यूब है, उसमें चावल डाला जा रहा है, और छोटे छोटे मान लो पैकेट में चावल थे, ऐसे पलटते गए। मान लो कि ऐसे मेरा एक ये बना हुआ था बड़ा सा, और छोटे छोटे मेरे पास ऐसे चावल वाले डब्बे थे, हम एक एक उठा के डालते गए। तो मुझसे ये बोला गया कि अगर एक छोटा सा बैग 2 मीटर क्यूब का जगह लेता है, तो ऐसे कितने बैग इस शंकु में जगह ले लेंगे, मतलब कितने बैग का जगह ले लेंगे। मैं बोलूँगा उसके अंदर कितना जगह है पता लगा लो। अंदर जगह पता लगाने का तरीका क्या है? वॉल्यूम निकाल लो। चलो वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम कैसे निकालोगे मेरे लाल? वॉल्यूम होता है सर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वन बाई 3 7 हो जाएगा आपका रेडियस, तो 22/7 इंटू 7 गुणे 7 इंटू हाइट है 24। इतना इसका पूरा स्पेस है, ये इतना स्पेस इसके पास अवेलेबल है। कितना स्पेस अवेलेबल है? 22 गुणे 7 गुणे 8, इतना जगह है इसके पास। और एक जब मैं डाल रहा हूं तो 2 मीटर क्यूब का जगह ले रहा है। मान लिया कि वैसे उसे एक्स बैग में खाली कर दिया, तो जब मैं एक्स बैग और पर बैग 2 मीटर क्यूब का स्पेस लेता है, खाली कर रहा हूं, तो इतने क्यूब स्पेस को भर दे रहा है। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? 2 चौके 2 से 4 नहीं काटते, इसको काटते, तो 8 7 56 इंटू 11, तो 6 6 5 11 की 1 और 5 1 6, जो 616 बैग होगा छोटे छोटे, वो खाली हो जाएगा इसके अंदर। क्लियर है? बोलोगे जी सर क्लियर है। कोई समस्या हो ही नहीं सकता। अगले सवाल को करो। बोला है ए कोन एंड अ सिलेंडर विथ इक्वल रेडियाई हैव इक्वल वॉल्यूम्स, द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स इज। समान त्रिज्या वाले एक शंकु और एक बेलन की आयतन समान है, इनकी ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करें। मैं अगर बोलूं कि ये मेरा क्या है? शंकु है, सॉरी ये मेरा बेलन है और ये मेरा शंकु है। मुझसे बोला गया कि कोन और सिलेंडर का रेडियाई इक्वल है। इसका वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, और इसका वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और मुझसे बोला क्या गया? मुझसे ये बोला गया दोनों का रेडियस सेम है। रेडियस सेम बोल दिया गया, और मुझसे एक बात ऑलरेडी पता है कि पाई तो कांस्टेंट है, तो कट जाएगा। रेडियस सेम है तो रेडियस भी कट जाएगा। अगर मैं बोलूँ इसका हाइट h यूनिट है और इसका हाइट h है, तो हाइट्स के बीच में रेशियो निकालना है। तो इस h को यहाँ लाओ, तो h/h बराबर होगा 1/3। तो उनके बीच के हाइट का रेशियो होगी 1:3। लेकिन अगर ध्यान दो तो मुझे कोन और सिलेंडर बोला है, और हमने निकाला क्या है? सिलेंडर और कोन। तो रिवर्स कर दो, 3:1। इस गलती को आप हमेशा ध्यान रखना। रेशियो जब भी आंसर टिक करो, जब भी रेशियो वाला आंसर टिक करो, ध्यान सुनो, जब भी रेशियो वाला आंसर टिक करो, एक बार सवाल को फिर से पढ़ लिया करो। ठीक है? ठीक, आ जाओ अगले सवाल को पढ़ो। द रेडियाई ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर कोन एंड अ राइट सर्कुलर सिलेंडर आर इन द रेशियो 2:3। रेडियस का रेशियो दिया 2:3। इफ द रेशियो ऑफ हाइट्स ऑफ द कोन एंड द सिलेंडर इज 3:4, उनके हाइट का रेशियो दिया है 3:4, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन एंड द सिलेंडर? उनके वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा?
अगर मैं सॉल्व करूं तो एक बार बोला पाई आर स्क्वायर एच, एक बार बोलूंगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सर पाई लिखने की जरूरत है क्या? नहीं, सिर्फ आप आर स्क्वायर एच पे काम करो, कांस्टेंट वैल्यू कट जाएगा। तो आप बोलोगे सर पहले कौन लिखता हूं, तो 1/3 आर का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, ये 2x और 3x होगा, लेकिन फिर रेशियो लिखोगे तो रेशियो में तो पार्ट कट जाएगा मल्टीप्लायर। आप अगर ऐसा सोचोगे कि मैं 2x का स्क्वायर लिखूं फिर उसे 3x का स्क्वायर लिखूं, तो कोई नीड नहीं है। क्यों नहीं नीड है? क्योंकि एट द एंड आपको रेशियो ही निकालना है, तो जो मल्टीप्लायर होगा वो अल्टीमेटली कट जाएगा। तो 1/3 आर का स्क्वायर इंटू एच कितना है सर? 3, और वो क्या होगा? ये तो मैंने कौन को लिखा, अब यहां पे मैं क्या लिखूंगा? सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच, पाई तो कट जाएगा, तो आर का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 इंटू एच कितना है? 4, 4 से 4 खत्म, 3 से 3 खत्म, 1:9 विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? बोलोगे जी सर एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत हो ही नहीं सकता। आप सिखाओ और दिक्कत हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? चलो क्या है सवाल? ए कॉनिकल फिशल हुज इंटरनल बेस रेडियस इज 18 एंड हाइट 60 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ अ लिक्विड। द इंटायर लिक्विड ऑफ द वेसल इज emptied into a cylindrical vessel with an internal radius 15 सेंटीमीटर, द हाइट टू which the liquid rises in the cylinder vessel। देखो आसान भाषा में सवाल बोला गया, कोई शंक्वाकार बर्तन था, उसका कुछ हाइट था और कुछ ऊंचाई था। अब हमें कुछ भी दिया हो क्या ही फर्क पड़ता है, ऐसे था। इसमें कुछ लिक्विड भरा हुआ था, इसको उठा के एक बड़े से बर्तन में खाली कर दिया गया, एक बड़े से बर्तन में खाली कर दिया गया। अब मुझसे बोला गया कि जब मैं खाली किया तो इसका हाइट कहां तक बढ़ा, इसका भी त्रिज्या दिया हुआ है। मैं एक चीज बोलूं कि जितना इसमें लिक्विड था उतना ही इसमें लिक्विड है, मतलब वॉल्यूम सेम है, दोनों का वॉल्यूम सेम है। वॉल्यूम दो को इक्वेट कर दो, करना ही क्या है, वॉल्यूम को इक्वेट कर दो, मतलब 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर होगा पाई आर स्क्वायर एच के। तो 1/3, सर पाई लिखने की जरूरत तो है नहीं क्योंकि पाई पाई तो कट जाएगा, आर हो जाएगा 18 गुणे 18 और एच हो जाएगा मेरा 60, और ये बराबर होगा पाई, इसका आर आपको 15 दिया हुआ है और इसका हाइट आपसे पूछा है, मान लेते हैं एच है। कुछ नहीं करना है, आगे काटा कोटी करो, पाई से पाई खत्म, 15 चौके 60, 3 5 15, 3 छक्के 18, 3 दूना 6, 4 दूना 8 गुणे 18 144 बराबर 5h। तो h का वैल्यू होगा 144/5, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया 28.8। 28.8 विल बी द सही उत्तर ऑफ दिस सवाल। क्लियर है? बोलोगे जी सर एकदम क्लियर है। आपके सामने एसएससी सीजीएल मेंस का सवाल है, फट से सॉल्व करो। क्या है सवाल? ए राइट सर्कुलर सॉलिड कोन ऑफ अ रेडियस 3.2 सेंटीमीटर, हाइट 7.2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रीकास्ट। फिर से ध्यान रखना, मैंने कई बार सिखा रखा है आपको मेंसुरेशन में कि कुछ शब्द होते हैं जैसे कास्ट, ब्रॉडकास्ट, रीकास्ट और भी होते हैं ना, इस तीनों को तत्काल में याद रखो। इसके साथ कभी ईडी नहीं आता, जब भी एरर बनाता है एग्जामिनर तो ईडी लगा के बनाता है, खास करके कास्ट के साथ बनाता है पेपर में। इसी से सवाल आया, ब्रॉडकास्ट और कास्ट से आया है, रीकास्ट से नहीं आया है। अब मैं अगर बोलूं उसको पिघलाकर एक सिलेंडर बनाया गया जिसका हाइट दिया हुआ है, तो आपको डायमीटर पूछा है, शब्द को ध्यान देना, डायमीटर पूछा है, रेडियस नहीं पूछा। मुझे त्रिज्या पता है शंकु का और ऊंचाई पता है शंकु का, उसको पिघला के मुझे बनाया गया सिलेंडर, तो सिलेंडर का भी ऊंचाई पता है, मुझसे त्रिज्या पूछा है। सर जो वॉल्यूम होगा दोनों ही केस में समान होगा, पिघलाने में वॉल्यूम थोड़ी खत्म होता है। वॉल्यूम को इक्वेट कर दिया तो 1/3 पाई तो कट जाएगा, तो आर स्क्वायर मतलब 3.2 इंटू 3.2 इंटू हाइट कितना है सर? हाइट है 7.2, ये किसके बराबर होगा? पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई तो कट गया, आर निकालना ही है और एच की वैल्यू हो जाएगी 9.6। चलो काटा कोटी करते हैं, 32 से सीधा सीधा काट दिया, 32 दिया 96, 3 से काट दो इसको यार, देखो इसको और इसको उड़ा दो, नीचे क्या आ जाएगा 100।
अब 3 से काटोगे तो 24 तिया 72, और इसे भी 3 से काटोगे तो 3 8 24, तो 32 8 256 बटे 100। तो आर का स्क्वायर किसके बराबर है 256 अपॉन 100, तो आर किसके बराबर होगा 1.6। 16 का स्क्वायर बटे 10 का स्क्वायर, 16 बटे 10 1.6। लेकिन आपसे आर नहीं पूछा है, आपसे पूछा है डायमीटर बताओ, व्यास बताओ। तो 16 दूना 32 जो होगा 3.2 वो आपका व्यास होगा। क्लियर है? बोलोगे जी सर क्लियर है। चलो फिर इसे करो। वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर, ये आपका शायद सीडीएस का है वो सवाल है। वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 3 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन एक लंबवृत्तीय शंकु के आयतन का 3 गुना है। शंकु और बेलन की त्रिज्या क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। यदि बेलन की ऊंचाई 1 सेंटीमीटर है तो शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई क्या होगी? आसान सवाल है। आपसे बोला गया है असली चीज देखो कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 3 गुना है वॉल्यूम ऑफ कोन के। अगर मैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिखूं तो क्या लिखूंगा? पाई आर स्क्वायर एच। पाई पाई कट जाएगा सर, सीधा सीधा आर स्क्वायर एच लिख दो। और ये क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई पाई कट गया, ये भी 1/3 आर स्क्वायर एच लिख दो। और ये क्या था आपका सर? ये था मेरा सिलेंडर, और ये क्या था सर? कोन। ये किस रेशियो में थे? 1:3 में। यही था ना? हाँ। मैं आर का वैल्यू मुझे पता है क्योंकि वो साफ साफ बोला है कि रेडियस ऑफ कोन जो है 3 है और रेडियस ऑफ सिलेंडर जो है 6 है। तो 6 का स्क्वायर 36 इंटू हाइट जो दिया हुआ है मेरा सिलेंडर का वो 1 दिया हुआ है, इंटू 1/3 रेडियस ऑफ आपका कोन दिया हुआ है 3, तो 3 का स्क्वायर 9, इसका हाइट निकालना है, ये बराबर है 1/3 के। 3 तिया 9 और 3 से काटा 12 तिया 36, 12 गुणे 3, हाइट आ गया आपका 36। क्या आपको ये बातें क्लियर है? बोलोगे जी सर। एक अरे रे मैं छोटा सा गलती कर दिया हूं, देखो क्या गलती किया हूं। वही बोलूं ऑप्शन आंसर नहीं दिख रहा है, क्यों? बोला है कि जो सिलेंडर का वॉल्यूम है ना वो 3 गुना है कोन के, मतलब ये जो सिलेंडर है वो 3 गुना है ना कोन के, तो 3/1 होगा। फिर से एक बार समझा देता हूं, कोई बहुत बड़ी भारी मिस्टेक नहीं है। सिलेंडर का वॉल्यूम 3 गुना है कोन के, तो 3/1 हो जाएगा, और ये भी 3/1 हो गया। हमने इधर का काटा था तो ये बचा था, 3 से काटोगे 3 चौके 12, तो हाइट जो होगा वो 4 हो गया। अब मेरा जो रेडियस था वो 3 था, कोन का रेडियस था वो 3 था, कोन का हाइट जो है वो 4 है, तो कोन का स्लांट हाइट क्या होगा? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 5। मैंने फोटो थोड़ी बनाऊंगा, 3 4 5 एक ट्रिपलेट बनता है। सॉल्व हो गया। क्लियर है? बोलोगे जी सर क्लियर है। इस सवाल को करो। ए सिलेंड्रिकल बकेट whose height is 27 and radius is 48 is filled with sand। एक सिलेंड्रिकल मतलब बेलनाकार बाल्टी है जिसकी ऊंचाई 27 और त्रिज्या 48 है, उसको रेत से भर दिया गया। जब बाल्टी को जमीन पर खाली किया जाता है तो 54 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक शंक्वाकार ढेर बनता है। अब जब वो था तब वो बेलनाकार था, लेकिन जब ऐसा पलट के खाली किया गया तो वो शंक्वाकार बन गया, मतलब वो पहले वो इस शेप में था, लेकिन जब इसे हम लोग पलट के बनाए तो इस शेप में बन गया। समझ गए? बोलोगे जी सर। जो शेप बना उसकी त्रिज्या 54 थी, तो बताइए कि उसकी ऊंचाई क्या होगी? सर इतना तो मुझे पता है, जितना रेत यहां था उतना ही रेत यहां है। वॉल्यूम बराबर कर दो, पाई आर स्क्वायर एच बराबर होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के बराबर होगा। पाई पाई कट जाएगा तो आर कितना है सर? आर है 48, तो 48 का स्क्वायर मतलब 48 इंटू 48 इंटू हाइट 27 आर स्क्वायर एच बराबर होगा 1/3 आर स्क्वायर एच। अब आर हमें पता है 54 है, तो 54 गुणा 54, और हाइट हमें पता है एच है। काटा कुटी कर दो, उत्तर आ जाएगा। 27 से काटा 27 दूना 54, 3 से काटा 18 तिया 54। अब मैं अगर काटूं तो ये होगा 6 8 48 और ये होगा 6 6 का 36। ये से 6 से काटा, ये भी 6 8 48। हाइट बराबर होगा 8 8 64। हाइट बराबर होगा 8 8 64। ऑप्शन डी। क्लियर है? बोलोगे जी सर एकदम क्लियर है। इजी सा सवाल था। एक सवाल बाय मिस्टेक मेरे से पुट हो गया था तो मैं फिर हटाया नहीं इसको यहां से। एक सवाल मेरे से
3D इनसाइड 3D फिगर का गलती से रखा गया था, इसको आगे मैं और पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं कि इस टाइप का सवाल आपका नहीं चलेगा। 3D इनसाइड 3D फिगर, एक क्लास होगा 1.5-2 घंटे का, 3D फिगर इनसाइड 3D फिगर, 3 घंटे से कम का नहीं होगा ये सेशन, 2 से 3 घंटे का होगा। तो एक ही सेशन नहीं 2 से 3 पार्ट में करेंगे, उसमें ऐसे सवाल बहुत मिलेंगे। मेरे से गलती से यहाँ आ गया है तो मैं सोचा सिखा ही देता हूँ, आ गया है तो। इफ अ सॉलिड कोन ऑफ अ वॉल्यूम इज 27 पाई सेंटीमीटर क्यूब इज केप्ट इनसाइड अ हॉलो सिलेंडर हुज रेडियस एंड हाइट आर दैट ऑफ द कोन, सेम दैट ऑफ होना चाहिए या फिर एज दैट ऑफ होना चाहिए? सेम एज होता है, सेम दैट होता है? बताओ। आगे अगर बोलूं, ये पढ़ना है, रूल है। देन द वॉल्यूम ऑफ वाटर नीडेड टू फिल द एम्प्टी स्पेस इज, यदि एक ठोस शंकु की जिसका आयतन 27 पाई घन सेंटीमीटर है, उसे उसके बराबर त्रिज्या ऊंचाई वाले एक खोखले बेलन में रखा जाता है, तो दोनों के बीच रिक्त स्थान को भरने के लिए आवश्यक पानी का आयतन क्या होगा? ऐसे सवाल को आप धुआं में उड़ा दोगे जब कॉन्सेप्ट सीख जाओगे। मान लेता हूं मेरा जो बेलन होगा कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा होगा, बोलोगे जी सर। अब मैं अगर बोलूं इसके अंदर सेम हाइट का और सेम रेडियस का कोन है, तो मैं इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ किया और इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ किया। ठीक है, ठीक। अब मेरा कोन का रेडियस कितना है? ये है। कोन का हाइट कितना है? ये है। अगर मैं बोलूं, ध्यान से सुनना मेरी बातों को, जो पूरा का पूरा बेलन का वॉल्यूम होता है वो क्या होता है सर? पाई आर स्क्वायर एच। और जो कोन का वॉल्यूम होता है इसका, उसका क्या होता है वॉल्यूम? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब मेरा क्या है कि आर जो है वो दोनों का बराबर है, एच जो है दोनों का बराबर है, मतलब ये दोनों कट जाएगा, तो जो ये 3 आ जाएगा यहां आ जाएगा, 3:1 हो जाएगा। ये क्या होगा? दोनों का वॉल्यूम का रेशियो। मतलब जो बेलन है उसका वॉल्यूम 3 यूनिट है और जो कोन है उसका वैल्यू 1 यूनिट है। जो मेरा बेलन सिलेंडर है उसका वॉल्यूम 3 यूनिट है, तो उस केस में मेरा कोन का वॉल्यूम 1 यूनिट है। तो मैं साफ साफ बोल सकता हूं कि अगर ये वाला पार्ट भरा हुआ है तो ये पूरे पार्ट का 1 यूनिट है, और जो ये 2 पार्ट जो खाली है ये पूरे पार्ट का 2 यूनिट है, पूरे पार्ट का 2 यूनिट है। और ऑफ कोर्स ये दोनों भी 1-1 है, बराबर ही है, 1-1 है। अब मुझसे क्या बोला है? कोन का वॉल्यूम 27 पाई है, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू 27 पाई है। मुझसे बोला है कि द वॉल्यूम ऑफ वाटर नीडेड टू फिल द एम्प्टी स्पेस, इस खाली स्थानों में कितना पानी अटेगा? तो कितना अटेगा? 1 और 1 2 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू गिवन है, 2 यूनिट का वैल्यू पूछा है। 1 यूनिट बराबर 27 है, तो 2 यूनिट बराबर 27 दूना 54 होगा, 54 पाई सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है? जी सर क्लियर है। आप अगर ऐसा सोचोगे कि पहले मैं आर निकालू, एच निकालू, ऐसा करूँ वैसा करूँ, टाइम टेकिंग हो जाएगा। रेशियो से सॉल्व करना था। चलो इस सवाल को करो। ये CHSL का आया हुआ सवाल है आई थिंक, या फिर CDS का आया हुआ सवाल है। 2 सवाल CDS के मैंने रखे हैं, ये सवाल भी CDS 2020 का वो सवाल है। चलो करते हैं दोनों को। पॉज करो और करने का कोशिश करो। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ वॉल्यूम ऑफ द एंड द एरिया ऑफ अ लेटरल सरफेस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन आर इक्वल। एक लंबवृत्तीय शंकु का लेटरल सरफेस एरिया और वॉल्यूम बराबर है। इट मीन्स मेरा आसान भाषा में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर है पाई आर एल के। इसका न्यूमेरिकल वैल्यू मान लो ये भी 100 होगा तो भी 100 होगा, ऐसा नंबर सेट किया गया है कि दोनों के दोनों एक दूसरे के बराबर आ रहे हैं। जब मैंने बराबर किया तो मुझे कोई रिलेशन भी मिल रहा है। क्या रिलेशन मिल रहा है? पाई से पाई खत्म, आर से आर खत्म, तो आर इंटू एच अपॉन 3 बराबर एल मिला, तो आर एच बराबर 3L मिला। आगे क्या बोला कि इफ द हाइट ऑफ द कोन बी एच एंड द रेडियस आर, वो तो ले लिया हूं, तो बताना है कि 1/h² प्लस r² का वैल्यू क्या होगा। मुझे किसका वैल्यू निकालना है? 1/h² प्लस 1/r² का। तो क्या होगा सर? r²
प्लस एच स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर। ये आर स्क्वायर यहाँ चला गया, एच स्क्वायर यहाँ चला गया, तो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। यूनिवर्सल रूल है कि आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर होता है एल स्क्वायर, तो मैं इसको एल स्क्वायर लिख सकता हूँ। आर इंटू एच बराबर है 3l, तो इस 3l का स्क्वायर हो जाएगा 9l स्क्वायर। एल स्क्वायर से एल स्क्वायर खत्म, 1/9 जो होगा सही उत्तर होगा। 1/9 जो होगा वो सही उत्तर होगा। क्लियर है? बोलोगे जी सर क्लियर है। आखिरी सवाल CDS 2020 का आया हुआ, करने का कोशिश करो। देखो ऐसे सवालों में बेसिक से ही जाओ तो बेहतर है। ये जो HC भी सवाल पढ़ लिए होंगे आशा करता हूं। इफ द HC and V are respectively the height, curved surface area and the volume of a right circular cone, then the value of 3 pi v h cube minus c square h square plus 9 v square h। कैसे करोगे बताओ? अगर मैं सॉल्व करूं मेरे लाल, मुझे पता है कि मेरा हाइट क्या है h है, और मेरा c क्या है कर्व सरफेस एरिया। c को मैं क्या लिख सकता हूं? c को मैं लिख सकता हूं पाई आर एल। v को क्या लिख सकता हूं? v को लिख सकता हूं 1/3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। मैं वैसे वैसे पुट करना शुरू कर दिया। एक काम करूंगा, l को भी r और h के फॉर्म में ही रखूंगा, क्योंकि मेरे कम से कम वेरिएबल्स हो। मैंने 3 पाई वी एच क्यू को लिखा। 3 पाई v क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। अब पहले से एच क्यूब था और ये h हो जाएगा, तो ये h⁴ हो जाएगा, माइनस सी स्क्वायर पाई आर, पाई का स्क्वायर इंटू आर का स्क्वायर और इंटू एल का स्क्वायर। तो मैं एल का स्क्वायर को अपने मन में ही क्या किया, लिख दिया आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, और क्या है यहां पे एच का स्क्वायर। हमने इस सी को लिखा पाई आर एल का स्क्वायर, और जहां पे एल स्क्वायर आ रहा था उसको आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, और आगे जैसे था वैसे लिख दिया। फिर 9 वी स्क्वायर, वी का स्क्वायर कर दो 9 इंटू 1/3 का स्क्वायर 9, 1/9 पाई स्क्वायर इंटू आर का स्क्वायर मतलब r⁴ इंटू एच का स्क्वायर, आर स्क्वायर का स्क्वायर r⁴ और एच का स्क्वायर एच स्क्वायर। हमें नहीं लगता किसी को दिक्कत होगा। एक बार फिर से समझाता हूं। मैं क्या किया हूं, जहां पे v है वहां पे 1/3 पाई स्क्वायर एच लिख दिया, जहां पर c है वहां पे पाई आर एल का स्क्वायर लिख दिया। बस जहां पे एल का स्क्वायर बन रहा था उस एल के स्क्वायर को हमने आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के फॉर्म में ही लिख लिया। इतना ही किया हूं। फिर जहां भी था वहां पे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच का स्क्वायर कर दिया। सॉल्व करूं तो 3 से 3 खत्म, पाई इंटू पाई स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर इंटू h⁴, और यहां क्या है 9 से 9 खत्म, यहां पाई स्क्वायर इंटू r⁴ माइनस एच स्क्वायर बनेगा। ठीक है, यहां क्या बन रहा है पाई स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, तो ये बन जाएगा पाई स्क्वायर इंटू r⁴ इंटू एच स्क्वायर, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर क्या बन जाएगा पाई स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर इंटू h⁴ प्लस पाई स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर इंटू एच, r⁴ है ना, r⁴ इंटू एच स्क्वायर, यही बनाना जी सर। अब देखो ये और ये दोनों बराबर है, ये और ये दोनों बराबर है, कट के क्या है 0। 0 जो होगा वो सही उत्तर होगा, 0 जो होगा वो सही उत्तर होगा। क्लियर है जी सर? तो आपका कोन का बेसिक पार्ट खत्म हो गया। बेसिक क्या, कोन का मैक्सिमम चीजें खत्म हो गया। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि अगर किसी सर्कल के सेक्टर से कोन बनाया जाए तो कैसा सवाल बनता है, मतलब कोन फॉर्म्ड बाय द सेक्टर ऑफ सर्कल। फिर एक पढ़ेंगे कोन फॉर्म्ड बाय राइट एंगल ट्रायंगल, कि राइट एंगल ट्रायंगल से जब कोन बनाया जाता है तो दो तरीके से कोन बनाया जाता है, कैसे कैसे बनाया जाता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फ्रस्टम। फ्रस्टम को बोलते हैं छिन्नक, बाल्टी। कोन को काटने के बाद एक फ्रस्टम बनता है। 3 पार्ट और पढ़ेंगे कोन में। तो अभी के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय सभी को।